चले बच्चों शुरू करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। चले लिखते हैं। लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, then a transpose of matrix A is obtained by interchanging of rows and column. It is denoted by a डैश या फिर ए ट्रांसपोज, है ना। यानी कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास m by n ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हमें उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालनी है तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और उसे ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जे सपोज करो मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये मेरे पास 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, तो मैं इसका ट्रांसपोज निकाल लूं। ए ट्रांसपोज या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दो या ए टी से रिप्रेजेंट कर दो। कैसे होगा? ए बी सी, ये हो जाएगा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा एच और ये हो जाएगा आई। यानी रो देखो, ये रो थी कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ये रो थी कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और ये रो थी कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। रो चेंज इनटू कॉलम, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। कन्वर्टिंग ऑफ रो इनटू कॉलम एज वेल एज कॉलम इनटू रो इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। इसके हम कुछ प्रॉपर्टी लेते हैं बच्चों। नंबर 1 प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम। प्रॉपर्टीज नंबर 1, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ। मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करोगे, उसका भी ट्रांसपोज करोगे तो यही मैट्रिक्स आ जाएगी। देखिए कैसे, सपोज कर लो मैं 2x2 की मैट्रिक्स ले रहा हूं, ए बी सी डी, ठीक है। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ए ट्रांसपोज। कैसे? रो चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू रो। देखो ये ए बी है, ए बी हो गया सी डी, ठीक है ना। अब इसका भी ट्रांसपोज निकालते हैं, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अगर मैं अभी इसका भी ट्रांसपोज निकालता हूं, यानी किसका, ए सी बी डी, तो इसका भी ट्रांसपोज, तो रो चेंज इनटू कॉलम, ए सी आ गया, बी और डी आ गया। ध्यान से देखो, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके बराबर? देखिए फिर से हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गई, ए बी सी डी, दिस इज इक्वल टू ए। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ही होता है, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ, ठीक है। अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स के ए होल ट्रांसपोज है तो इसकी वैल्यू के मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी ट्रांसपोज में से अगर कोई एलिमेंट बाहर कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन होगा, और अगर मुझे मैट्रिक्स के अंदर ले आना तो आपको मालूम है ये स्केलर नंबर किसी भी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी भी मैट्रिक्स में के डिवाइड हो रहा है, किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, तो ये के वेयर के इज अ स्केलर नंबर, है ना, 1 2 3 4 स्केलर नंबर, तो ए ट्रांसपोज, तो इसका मतलब होगा ए डिवाइडेड बाय के होल ट्रांसपोज इक्वल टू 1 अपॉन के ए ट्रांसपोज, ठीक है जी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, याद रखना। लेकिन अगली वाली प्रॉपर्टी जरूर याद रखना, रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ क्या कहता है? ए इंटू बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इंटू बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं होगा,
बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज होगा, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज होगा। इस पर बेस क्वेश्चन भी करते हैं बच्चों। चले बच्चों, मेरे पास क्वेश्चन है, वो कहता है मैट्रिक्स ए है जो कि 2/3 ऑर्डर की है, 2 रोज 3 कॉलम्स, 2 3 -1 0 -5 एंड 7। वो कह रहा वेरीफाई कीजिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ होता ही नहीं होता है। तो हमने ए लिखा, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस इज 2 3 -1 0 -5 7, ठीक है ना। और ए ट्रांसपोज हो गया हमारे पास, ट्रांसपोज चेंजिंग ऑफ रो इनटू कॉलम एज वेल एज कॉलम इनटू रो। तो देखिए रो है 2 3 -1, तो इसे कॉलम में कन्वर्ट कर लें 2 3 -1। और देखिए ये भी रो है, कॉलम में कन्वर्ट करें 0 -5 एंड 7। चलिए अब हमें उसका भी ट्रांसपोज निकालना है, होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू फिर से रो चेंज इनटू कॉलम 2 0, ये हो गया 3 -5 -1 एंड 7। तो ध्यान से देखो ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू ये हमारी खुद एक मैट्रिक्स आ गई, हैंस इट इज वेरीफाइड। चलिए कम टू द नेक्स्ट, इजी है बच्चों। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन। बच्चों मैं हर क्वेश्चन को, हर प्रॉपर्टी को विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं। उसके पीछे केवल एक मोटिव है, चैप्टर नंबर 3 यानी मैट्रिसेस, चैप्टर नंबर 4 यानी डिटरमिनेंटिंग। इस चैप्टर में आपका आधा मार्क्स भी नहीं कटना चाहिए। जो बच्चे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में फुल मार्क्स लेकर आते हैं, सबसे पहली बात वो कभी फेल नहीं होते, दूसरी बात उनकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होती है, इसका मतलब वो बाकी चैप्टर में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए हर चीज़ आपके बिल्कुल अच्छी तरह सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने ज़रूरी है। अभी 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसका कारण था कुछ गड़बड़ आ गई थी चैनल में, पता नहीं वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, कुछ हो सकता है किसी ने हैक किया हो या कुछ भी किया हो, कुछ था जो कि मेरी समझ में नहीं आया, तो 2-3 दिन से इसी में लगे हुए थे। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िए। देखिए इधर सबसे पहली बात मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है 3 टाइम ऑफ ए, 3 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स से 2 3 -5 0 -1 एंड 4 मल्टीप्लाई कर लेते बच्चों, 3 2 6, ठीक है, 3 3 9 5 3 15, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 0 0 3 1 3 4 3 12, ये मेरे पास 3 टाइम ऑफ ए। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, होल ट्रांसपोज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 9 -15 0 -3 एंड 12। ठीक, चलिए अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 2 3 -5 0 -1 एंड 4। ए ट्रांसपोज क्या हो गया 2 3 -5 0 -1 एंड 4। इसका होल ट्रांसपोज होगा, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, 3 ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 3 2 6 3 0 0 3 3 9 3 1 3 3 5 15 3 4 12। तो अगर मैं ध्यान से देखूं 6 0 6 0 9 -3 9 -3 -15 12, तो इससे पता लगता है कि 3 टाइम ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, हैंस इट इज वेरीफाइड। कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों कम टू द नेक्स्ट। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -3 5 एंड 2, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1 6 एंड -4। वो कहता है वेरीफाई ए इंटू बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। चलिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बच्चों। मैं ए और बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैट्रिक्स ए -3 5 एंड 2, मैट्रिक्स बी दिस इज 1 6 एंड -4। बताया था ना मल्टीप्लीकेशन की क्या रूल है, चेक कर लेते हैं कितनी रो 1 2 3 रोज, कितने कॉलम 1 कॉलम है ना, कितनी रो 1 रोज 3 कॉलम, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या आएगा 3/3 आएगा, आउटर है ना। चलिए रो एंड कॉलम 3 1 3 6 3 18 विद माइनस साइन, 6 4 3 12 प्लस 12 5 1 5 5 6 30। ये कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बहुत चांसेस हैं बच्चों, इसमें ध्यान से। 5 4 20 विद नेगेटिव साइन, 2 1 2 6 2 12
4 2 जा 8 विद नेगेटिव साइन, ठीक। ए बी आ गया। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ए बी का होल ट्रांसपोज, चेंजिंग ऑफ रो इनटू कॉलम एंड रो। -3 -18 12 5 30 -20 2 12 एंड -8, ये हो गया ए बी होल ट्रांसपोज। अब आते हैं हम राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी बच्चों। चलिए पहले बी लिखते हैं। बी कितना है हमारा, ये हमारे पास 1 6 -4। अब बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, दैट इज 1 6 एंड -4। ए कितना है हमारा, ए है -3 5 एंड 2। ए ट्रांसपोज हो गया -3 5 एंड 2 एज वेल। अब हमें क्या करना है, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज 6 1 6 -4 मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज -3 5 एंड 2। चलिए कितनी रो, 1 2 3 3 रो, कितने कॉलम, 1 कॉलम, कितनी रो, 1 रो, कितने कॉलम, 3 कॉलम, तो यानी 3/3 मैट्रिक्स हमारी आनी चाहिए। बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। देखिए 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 4 3 12, 4 5 जा 20 विद नेगेटिव साइन, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8। ये मेरा बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज है। अब देखते दोनों को मैच करते हैं। -3 5 2 -3 5 2, -18 30 12, -18 30 12, 12 -20 -8 12 -20 -12। तो हम कहेंगे therefore A into B whole transpose is equal to B transpose multiplied by A transpose, and this is also reversal law and this is verified. Come to the next. बच्चों अगला टॉपिक है हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ लीजिए, अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी है जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी इफ द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इक्वल टू द मैट्रिक्स itself is called the symmetric matrix. Like this, a matrix is symmetric if its transpose is equal to the matrix itself. The matrix itself is called symmetric. पूरा नहीं लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। सिमेट्रिक यानी क्या कहा, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर A हो जाता है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना। अगर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, इफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है ना। If the transpose of a matrix is equal to negative of the matrix, यानी A transpose is equal to -A के बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर हो तो सिमेट्रिक, अगर ट्रांसपोज नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद रखना बच्चों। अब इसमें क्या है, इसमें दो मेथड हो रहे हैं कि फाइंड द इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, दूसरा फाइंड द इनवर्स बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ये दोनों मेथड हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं, तो इसलिए ये दो मेथड हम नहीं करेंगे। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, मैं अगला टॉपिक शुरू कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। या डिटर्मिनेंट को मैं अगली क्लास में डाल देता हूं बच्चों, इसमें नहीं डालता हूं वरना आप लोग कंफ्यूज होंगे, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्लास।